राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। और मैं सोनम स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और देखिए, सुबह के बज गए हैं 6। सभी लोग सो रहे थे, मैं आज जल्दी उठ गई थी 5:30 बजे, तो अभी 6 बज गए हैं। और मैंने फटाफट से अंदर की पुताई करी, तो नल आ गए थे, फिर मैंने पानी नहीं भरा, फिर मैं आ गई बाहर की पुताई करने। तो ये दीवार पोतना, और आज धनतेरस है और सिलाई भी मुझे बहुत सारी करना है, और साथ ही में घर का काम करना एक मेरे लिए चैलेंज से कम नहीं था। तो भैया आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि 4 ब्लाउज़ का टारगेट है, 4 ब्लाउज़ भी सिलना है और साथ में पूरी पुताई करनी है, क्योंकि सब आगे सब काम मेरा हो चुका है, पुताई रह गई थी। तो अंदर की मैंने कल कर ली थी, बाहर की दीवार भी हो गई थी। और फिर देखो, पुताई करने के बाद मैंने पूरी कुलिया लीप दी है। और ये मेरा ऐसा कलर आया था, क्योंकि इसमें कजी बहुत हो गई थी, तो कहीं तो बहुत अच्छा आया डार्क, और कहीं पता अजीब सा काला काला सा आ गया। और सब दूर से पोतने के बाद अब ये अंदर की ढक देना है मुझे, जो पूरे में ऐसे ही पड़ी है। मेरी बेटू ने सब चीज़ साफ़ कर दी, ड्रेसिंग, गोदरेज वगैरह, कैट एट सब बहुत हेल्प कर दी आज उसने। और अब दोनों खेलने लगे। मैंने कहा नीचे गीला है, पोछा लगाया, सब लोग इतने ऊपर खेलो। और अब अच्छे से सब चारों में ढिग लगा देंगे और फिर मेरे सब तैयार। और अब मेरी किचन रह गई है, क्योंकि किचन को अब मैं नहीं पोत पाऊँगी, क्योंकि मुझे गाँव जाना है। और फिर मैंने ब्लाउज़ काटा, अब इसको सिलना है। और ये मेरा दूसरा ब्लाउज़ है, एक ब्लाउज़ हो गया, अभी 2 ब्लाउज़ और बचे हैं। और देखो, अभी तो आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, 11 बज गए। अब इसको मैं सोच रही इसको सिल ही दूँ, फिर इकट्ठा नहाना ही नहाना रह जाएगा। तो फटाफट से एक तो ना ये 44 साइज़ का ब्लाउज़, मतलब बहुत हैवी ब्लाउज़ है, तो इसको बनाने में थोड़ा मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि छोटे ब्लाउज़ तो फिर भी ठीक है, बड़े ब्लाउज़ बनाने में बहुत डर लगता है। तो गैस भी साफ़ कर दिया मैंने, और गैस स्टैंड साफ़ करा। फिर मैंने देखो वो ब्लाउज़ सिलने के बाद मैं फटाक से नहाई। और नहाने के बाद में देखा कि कोई सब्ज़ी नहीं थी, तो मुझे पड़े दिखे टमाटर, तो मैंने कहा इन्हीं से कुछ बना लेती हूँ। टमाटर की और नमकीन रखे थे, नमकीन की सब्ज़ी, क्योंकि गांव जाना है कल, तो सब्जियाँ भी मैंने नहीं खरीदी। और ये देखो, समायरा बेचारी बाकी कब कुछ धोने में लगी है, बर्तन तो मैं सारे धुल दिए थे, और बाकी इधर भी पुताई हुई है। घर कितना सुंदर लग रहा है। और फिर मैंने डुग्गू को सुलाया, और फिर देखो मैंने थ्रेडिंग बनाई, और मेरे मुँह पे एक फेशियल किया। घर में ही होममेड फेशियल करती हूँ मैं, बाकी बाहर का कुछ नहीं करती हूँ, क्योंकि गांव जाना है तो भैया मुँह तो चमकाना पड़ेगा। मुँह की कैरी नहीं हो पा रही थी, तो इतना बुरा हो रहा था, तो मैंने कहा गांव जाना है, थोड़ा बहुत तो कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने फटाक से घर में बनाया और करा। तो आप लोग को अगर जानना है कि मैं कौन सा फेशियल करती हूँ घर बना के, तो आप ज़रूर बताना। तो फिर मुझे गाँव जाना था, तो मैंने सोचा यार मेरी मलाई रखी है, तो उसका जल्दी से वो कर लो। तो मैं भाके तो मैंने सुबह ही रख दी थी, ताकि इसका पानी पूरा ख़त्म हो जाए जो भी है। तो मैं फ्रिज में डाल दी, तो पानी डाल के, तो देखो माखन माखन, ये मेरी 5 दिन की मलाई हो गई थी। तो मैंने कहा भैया गर्म करके घी घर ले जाऊँगी, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारा हो गया है, घर पूजा वूजा में काम पड़ जाएगा। तो फिर मैंने फटाफट से टमाटर काटे। मैंने कहा सब्ज़ी लेने जाऊँगी, फिर कब बनाऊँगी। और अब 12 बजे कोई ठेला भी नहीं मिलता, क्योंकि सुबह लग जाते हैं, मैंने सुबह ध्यान नहीं दिया। और ये घी की प्लेट रह गई, और ये देखो मेरे टमाटर भी कट गए, उसी प्लेट मैंने काट लिए थे। और मेरा घी भी तपने वाला है। फिर मैंने फटाक सोचा सब्ज़ी बघार देती हूँ, और फिर इसके बाद मैं एक और ब्लाउज़ काटूँगी, क्योंकि अभी 2 हुए हैं, 2 और करना है। तो जल्दी से सब्ज़ी वब्जी बघार के फ्री हो जाती हूँ। और ये देखो अच्छे, मैं टमाटर की सब्ज़ी हमेशा, टमाटर की सब्ज़ी ना मुझे राई और कड़ी पत्ते से ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैंने देखो फटाक से डाल दिए हैं, इतने मेरा घी भी तब जाएगा और सब्ज़ी भी बघर जाएगी। जब ज़्यादा काम रहता है ना, जब ऐसा मन होता है कि जल्दी जल्दी ये कर लेते वो कर लेते, मुझे तो पता नहीं हाइपर हो जाती हूँ, टेंशन ज़्यादा हो जाती है। और मेरा घी भी तप ही गया भैया। चलो अच्छा हुआ, मेरी सब्ज़ी भी बन गई। बहुत जोरों की भूख भी लगी, क्योंकि मुझे इतना कुछ करते करते 1 बज गए थे। और फिर मैं लगी मेरा फेवरेट खाना पता है आपको, गरम सब्ज़ी और रात की रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पानी, मतलब सब्ज़ी मुझे पानी वाली अच्छी लगती है, मुझे सूखी सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मैंने फटाक से खाना खाया, और फिर मैं लग गई, इतने मेरा गोबर लीपा था वो सूख गया, तो मैंने कहा चलो ढेग और लगा देते हैं। तो फटाक से ढेग लगाने लगी। इतनी रेता धूला हो रही तब कि मैंने 2 बार झाड़ दिया है। इसके बाद भी क्या कर सकते हैं, बाहर तक ढेग और लगा दूँ, मैं से सारे काम से फ्री हो जाऊँगी। सच में दिवाली नहीं, दिवाली पे कितना काम रहता है यार, कि जितना करो ना तुम उतना ही कम लगता है। अब मैं मेरा घर दिखाती हूँ आप लोगों को कैसा बना। तो ये देखो बाहर से मैंने सारा तैयार करा, और देखो चेयर की हालत क्या हो गई है, अब इसको भी धुलना पड़ेगा। फिर अंदर से सब दूर से ढिग लग गई है, और अभी तो गीली है। फिर जो दीवार भी मेरी, देखो कितना अच्छा कलर आ गया, जब सुबह पोत रही थी, लेकिन शाम तक अच्छा आ गया, 1 नंबर। और ये भी सूख गई।
और देखो चप्पलों की हालत, अब ये ढेर लग गया, अब इनको सबको धोना पड़ेगा। और अंदर तो गोबर पहले ही लिपा हुआ था, तो अंदर से मैंने ढेक बस लगाई थी। और इधर ज़्यादा डार्क पिंक आया। सीढ़ी भी मेरी ठीक ठाक सब। अब मैं बस इसका कचर मिटाना है फटाक से और अंदर से ढेक लगाना है और मैं हो जाऊंगी पूरी तरह फ्री। और कहीं कहीं तो देखो ढेक लगाई तो कितना सारा चूना वगैरह गया, ये कलाकारी समाये रखी थी। और फिर देखो शाम के बज गए थे 7 और मैं लग गई धनतेरस की पूजा में। अभी मुझे ना 2 ब्लाउज सिलने थे क्योंकि दिन में फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया, तो मैंने खाना खाने के बाद साफ़ सफाई में काम में लगी रही। तो मैं जल्दी से गई दुकान बाहर से मैंने झाड़ू लाई दुकान से, झाड़ू लगाने के बाद दिए लेके आई और अब मैं लग गई पूजा करने में। तो मुझे नहीं पता कि धनतेरस की पूजा कैसे करी जाती है, तो मैं बताती हूँ कि मैं तो ना लक्ष्मी जी की और एक सिक्का रख के सिक्का की जो झाड़ू लेते हैं उसकी, और जो भी अपने घर धंधा पानी मतलब जो किसी की दुकान हो या मेरी जैसे मशीन है मशीन की, इन सब चीज़ों की पूजा कर देते हैं। और मैंने लगा दिए सब दूर दिए, ऐसे सीधी सिंपल सी पूजा कर लेते हैं। गांव में तो होती नहीं, गांव में सीधी